पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 69,259 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 69,259 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए यकीनी तौर पर यह बहुत एक अच्छी और खुशाइंद खबर है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 100 इंडेक्स में आज की अगर बात की जाए तो आज के दिन में 842 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 69,259 की सतह पर ट्रेड कर रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी वजह से ये मार्केट पर असरात नज़र आ रहे हैं। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी नज़र में यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान में जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, या वर्ल्ड बैंक की आज हमने खबर ब्रेक की कि उनकी जानिब से कमिट किया गया है, और फिर जो IMF के साथ मामला तय पा रहे हैं, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी को? देखिए, इस वक्त आपको जो नेसेंट मैक्रो स्टेबिलिटी के साइंस नजर आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ऑब्वियसली यही है कि IMF के साथ एक एंगेजमेंट हो गई है कंप्लीट, और उससे आपको कंफर्ट है कि आप अभी $1 बिलियन का भी जो बॉन्ड पे करना है वो कर पाएंगे। आपको ये भी एक कंफर्ट है कि एक नए प्रोग्राम की बातचीत फंड के साथ शुरू हो रही है। सो उम्मीद की जा सकती है कि सम टाइम आफ्टर द बजट, जब हम उनके साथ सारे अहदाफ तय कर लेंगे, तो यू कैन ऑल्सो मूव इनटू अनदर फंड प्रोग्राम। फंड में रहते हुए जो हमारी नीड्स हैं ग्रॉस इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की, वो पूरी हो जाएंगी। तो इन द शॉर्ट रन ऑफ कोर्स आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स ये भी हुआ है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो टेपर कर रही है डाउनवर्ड्स, बिकॉज हमने जो प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स का पास थ्रू है वो हो गया है प्रॉब्लली, और अब जो प्राइसिंग पास थ्रू है वो उतना शायद बड़ा नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो 38% थी वो टेपर डाउन करके तकरीबन 20-21 आ गई है जो CPI है। पर अगर आप इससे आगे जाकर देखेंगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि जो इस वक्त कोर इन्फ्लेशन है वो तो इससे भी नीचे आ गई है। अगर इस डेटे को देखें तो आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आपको थोड़ी सी लूजनिंग नजर आएगी, यानी कि जो पॉलिसी रेट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, एक रूम क्रिएट हो गया है। और मैं समझ सकता हूं कि जो इस वक्त IMF भी जब उसको मैक्रो मॉडल करेगा तो उसको भी ये रूम दिखाई देगा कि हम 100 to 200 BPS पॉइंट्स अगर मूव करना चाहें तो आने वाले महीनों में कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक नई हुकूमत आई है, सो सब उम्मीद कर रहे हैं कि दे विल टेक दीज थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली एंड दे विल मूव टू डू दी सर्जरी दैट इज रिक्वायर्ड इन द कंट्री। जिससे मेरा मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन का जो PIA का प्रोसेस है, हम शायद कभी भी इस हद तक नहीं पहुंचे जो अब पहुंचे हैं। तो ये भी एक तकवीत देता है इस चीज को कि हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट और प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर चलना चाहते हैं। SIFC भी इस एजेंडे पर काम कर रही है। सो अगर आप इन सब चीजों को देखें और ये भी देखें कि फॉरेन इंटरेस्ट गवर्नमेंट पेपर में भी है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। और हमने जो प्रॉफिट्स 8 माह के वापस किए हैं डिविडेंड की सूरत में, वो तकरीबन 760 मिलियन है। तो एक तकवीत ये भी मिली है कि यू कैन टेक द मनी आउट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। अगर आप इन सब फैक्टर्स को इकट्ठा करें और ये भी देखें कि प्राइसेस जो थी वो सस्ती रही हैं हमारे हिस्से की, तो आपको ये दिखाई देगा कि एक आपको यूफोरिया जो इंटरेस्ट है वो नजर आता है। बट हैविंग सेड दैट, ये याद रखिए कि जो लॉन्ग टर्म मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको हल किए बगैर, जिसमें एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का ग्रोथ आर्किटेक्चर जिसको डीरेगुलेट लिबरलाइज करना, मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि हमारा एक फ्रेमवर्क था जिसको हम वॉशिंगटन कंसेंसस कहते थे, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। यकीनी तौर पर ये जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इन पर काम होना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे आपका।